का सबसे पहले उद्घोष शिव जी ने किया, फिर शिव जी ने व्यास जी को दिया, फिर व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को दिया। जब शिव जी ने दिया था ना तो 1,00,000 श्लोक थे इसमें, 12 संहिताएं यानी 12 संहिताएं थी। तो व्यास जी ने प्रणाम करके कहा, हे भोलेनाथ कलयुग आ रहा है। बोले तो, बोले 1,00,000 ये श्लोक कौन पढ़ेगा, तो कुछ कम कर दें। बोले कर दो। तो कितने की? बोले 24,000 संहिताएं। बोले 7। 18 पुराणों की श्लोक संख्या मालूम है कितनी है? 4,00,000। 18 पुराणों की पूरी श्लोक संख्या है 4,00,000। ध्यान देना। तो व्यास जी ने कितने कर दिए? बोले 24,000 कर दिए। तो व्यास जी ने दिया सूत जी को। आज सूत जी कह रहे हैं, किम ब्रवीमि फलम तस्सो शिव चित्तम समाश्रेत। मैं कहां तक कहूं, जो शिव जी की कथा श्रद्धा से सुनते हैं उनके हृदय में शिव जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। शंकर जी को बिठाना चाहते हो? बिठाना कहां? यहां। हाँ, ये मंदिर किसने बनाया? नारायण भगवान ने। और ये किसने बनाया? हमने। तो यहां किसको बिठाओ? यहां बिठाओ भोलेनाथ को। किम ब्रवीम फलम तस्य शिवश्चित्तम क्षमाश्रेत। जो शिव जी की कथा सुनेगा उसकी चित्त में आकर के भगवान शिव विराजमान हो जाएंगे। अब आप कहो महाराज हमारे तो नहीं हुए, हमने तो कथा सुनी थी। तो शमशान में तो भैया उनका दूसरा रूप है शिव जी का। अब तुमने यदि इसको शमशान बना रखा होगा तो नहीं आएंगे। समझ गए मेरी बात? समझ गए हो? शमशान समझते ना? हाँ, 1 टांग से 4 टांग तक। हाँ, मुर्दा शमशान में ही जलता है। अब यदि आप यही कक्ष भक्ष खाओगे, आचारहीना न पुनन्तु वेदा। वेद कहता है आचरण से हीन व्यक्ति को शास्त्र भी वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। आचारहीना न पुनन्तु वेदा, उसको वेद भी शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा संयम, खान पान पर संयम करो, फिर देखो आनंद आता है। जिसका ये बदल गया ना, आहा, उसका सब बदल गया। लोग स्वाद के लिए मरे जा रहे हैं। आगे तो बड़ी सुंदर बात कही है। अच्छा, शिव पुराण में ऐसा उद्घोष किया, क्या किया कि शिवम पुराण में कम भी, ध्यान देना, कि शिवम पुराण में कम ही मुक्ति दानेन गर्जति। मुक्ति देने की किसी ने गारंटी आज तक नहीं दी, लेकिन शिव जी का पुराण कहता है, शिव पुराण, मुक्ति दानेन गर्जति। जो भगवान शिव से प्रेम करता, उन कथा सुनता है, उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। मुक्ति दानेन गर्जति। देवताओं की पूजा करोगे, जितने सूर्य नौग्रह आदि देवता हैं, तो कुछ कुछ मिलेगा। और हर की पूजा करोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। देवता हमको मोक्ष नहीं दे सकते। जल तो दे सकते हैं, प्रकाश तो दे सकते हैं, रोशनी तो दे सकते हैं, कोई पद तो दे सकते हैं, पुत्र तो दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष तो मेरा हरि देगा या हर देगा। और कोई देवता मोक्ष हमको नहीं दे सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करिए। और इसलिए कहा गया शैवम पुराण में कम ही मुक्ति दानेन गर्जति। ये घोषणा शिव पुराण कर रहा है, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, उसे मुक्ति भगवान शिव ने कहा हम देंगे। मुक्ति दानेन गर्जति, कोई साधारण बात है? कोई गर्जना कर रहा हो और वो भी भगवान भोलेनाथ जी सा देवता कर रहा हो, तो क्या उस पर ये 24 कैरेट खरा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ऐसा देवता है हमारे। देवता 24, हमारा हरि और हर 24 कैरेट खरा है।
अरे विधर्मी दूसरे पंथ के लोग नाना प्रकार की बातें कर, क्या ज्ञान उनको कि हमारा देवता कैसा है। आगे सूत जी कह रहे हैं, ये तच्छु पुराणस्य कथा भवति यद्ग्रहे शीलभूत तीर्थभूतम तदगेयम वस्ताम पापनाशनम। क्या सुंदर, जिसके घर में शिव जी की कथा होती है, कौन सी, शिव पुराण की, तो वो घर तीर्थ बन जाता। तीर्थभूतम तदगेयम, गे माने समझते ना, घर, तीर्थभूतम तदगेयम वस्ताम पापनाशनम, और जितने उस घर में पाप हैं वो पाप समाप्त हो जाते हैं। क्या सुंदर बात। जिस घर में शिवपुराण की कथा होती है वो घर तीर्थ बन जाता है, और उस घर के जितने पाप हैं वो सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और आगे तो कहा कि अस्तमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ किए जाएं, वाजपेय यज्ञ किए जाएं, उनका जो फल मिलेगा वो फल केवल शिव जी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव की कथा के प्रति अनुराग बढ़ाइए। अच्छा, अब चलते हैं। सबसे पहले कथा किसने सुनी, क्योंकि कह तो दिया मुक्ति दानेन गर्जती, तो मुक्ति हुई किसी की। तो पहला प्रश्न है भाई कि शंकर जी आपने कहा हम मुक्ति देते हैं, तो किसी की आज तक मुक्ति हुई? बोले हुई ना। बोले किसकी? तो महात्म्य में 2 ब्राह्मणों की कथा है। शिवपुराण के महात्म्य में 2 ब्राह्मण, कौन? पहला ब्राह्मण कौन? देवराज। दूसरा ब्राह्मण कौन? बिंदुग, चंचला का पति। ये दोनों ही ब्राह्मण हैं और दोनों ही ब्राह्मण पतित हो गए, और इनकी मुक्ति हुई। तो कैसे? शिव जी की कृपा से, शिव जी की कथा से। एक ब्राह्मण है, ये किरातों के नगर में रहता है। इस ब्राह्मण का नाम है देवराज, और इसके माता पिता शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ये उद्दंड हो गया। अब बालक उद्दंड हो तो माता पिता पर उंगली उठती है, और कई बार माता पिता उद्दंड होते हैं, बालक बड़ा भक्त होता है। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, देखो उंगली उठाने का काम तो हमने ठेका ले रखा है। बालक का कर्म बालक के साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ है। अब कर्म बिगड़ा हुआ होगा पहले का, तो भले अच्छे घर में जन्म हो जाए फिर भी उद्दंड हो सकता है, और कर्म सही है तो उद्दंड घर में जन्म लेकर भी अच्छा हो सकता है। देवराज ब्राह्मण है। जीवन कैसा है देवराज का? देवराज ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर भी ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा है। देखो ब्राह्मण 2 तरह के होते हैं, समझना। एक नामधारी ब्राह्मण, ब्राह्मण के यहां जन्म तो हो गया, कोई कर्म अच्छा था, माता पिता की कृपा हुई और उनके यहां आपका जन्म हो गया, तो कर्म अच्छा था आपका। लेकिन कर्म अच्छा था, ब्राह्मण का जन्म हो गया, लेकिन अब आप कोई ब्राह्मण वाला कर्म नहीं कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण का कर्म ना करे उसे क्या बोलते हैं? नामधारी ब्राह्मण। वो खाली नाम के ब्राह्मण रह गए। यदि ब्राह्मण विद्वान नहीं है तो आप उनको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो नामधारी ब्राह्मण है। इसलिए नामधारी, अब हम कहीं जाते हैं बहुत से लोग महाराज हम भी ब्राह्मण है, हमने कहा कभी संध्या वंदन करते हो, कभी गायत्री जपते हो, कभी भगवान की पूजा, वो तो नहीं करते। जनेऊ पहनते हो? नहीं पहनते। तो जनेऊ नहीं पहनते, संध्या वंदन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो भाई हम तुम्हारा भोजन कैसे ले? शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण 3 दिन तक गायत्री नहीं जपता, ब्राह्मण को गायत्री, वही जनेऊ पहन तो जपे। अब जनेऊ नहीं पहनना, 5 किलो कपड़े पहन देगा और जनेऊ खूंटी में टांग देगा।
तो जनेऊ नहीं पहनोगे, गायत्री नहीं जपोगे, तो 3 दिन में ब्राह्मण के हाथ का भी भोजन लेना निषेध है, ये शास्त्र कहता है। तो नामधारी ब्राह्मण, जन्म हो गया लेकिन कर्म तुम्हारे ब्राह्मणों वाले बिल्कुल भी नहीं है। और एक होता ब्राह्मण जिसका जन्म हुआ ब्राह्मण घर में और भगवान की सेवा कर रहा है, शास्त्रों का चिंतन अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, पुराणों का चिंतन अध्ययन कर रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे ब्राह्मण कहा गया। ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण कैसा मालूम है? ये नामधारी ब्राह्मण है। जीवन कैसा है? श्री सूत जी कह रहे हैं, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता वैश्य दरिद्रो रस विक्रेता वे धर्म परामुखा। ये किरात नगर में रहता है, ब्राह्मण है, लेकिन शब्द क्या दिया? ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। ये ब्राह्मण तो है लेकिन दुर्बल ब्राह्मण है। दुर्बल क्या? जो शरीर से कमजोर है उसे आप दुर्बल कहेंगे हैं? दुर्बल का अर्थ है इसके पास ज्ञान नहीं है। क्या कहा? ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। यदि ब्राह्मण के पास ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण दुर्बल है। क्या नहीं है? ज्ञान। यदि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ब्राह्मण के पास तो ब्राह्मण कमजोर, दुर्बल माने कमजोर है। किसी के हाथ नहीं, किसी के पास पैर नहीं, किसी की आंख खराब हो जाए, किसी का शरीर खराब हो जाए, किसी के हाथ पैर टूट जाए, उसे दुर्बल नहीं कहा गया। दुर्बल उसे कहा गया कि ब्राह्मण होकर तुम्हारे पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो तुम दुर्बल हो। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया, मति दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। यदि हमें कोई शास्त्र की बात समझ में ना आए तो मति दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। हमारी बुद्धि का दौर्बल्य है, हमारे शास्त्रों का कोई दुर्बलता नहीं है। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत कमजोर नहीं है, हमारी बुद्धि की कमजोरी हो सकती है। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, इसलिए ब्राह्मण को यहां दुर्बल कहा। और करता क्या है? ये ब्राह्मण दरिद्र है। रस विक्रेता, रस का विक्रय करता। रस समझते हैं? कौन सा रस? गन्ने वाला। कौन सा रस? गन्ने का रस निकाल के बेच रहा है क्या? रस विक्रेता। दरिद्रो रस विक्रेता। कौन सा रस बेचता है? मदिरा वाला रस बेचता है। एक जगह मैं कथा करने गया तो मुझे बताया, भैया मैंने एक जगह जाकर सुना, बोले ये मदिरा का ठेका किसका? बोले पंडित जी। ये मदिरा बेचने का जो ठेका है, इसका ठेक किसने? बोले पंडित जी ने ले रखा है। अब कभी ठेका लोगे तो कभी ना कभी थोड़ा सा रस रस थोड़ा देखें कैसा है। दरिद्रो रस विक्रेता। और कैसा? वेद धर्म परामुखा। वेद और धर्म से विरुद्ध चल रहा है, न वेद को मानता न धर्म को। वेद धर्म परामुखा, उससे विपरीत चल रहा है। और क्या कर रहा है? वैश्यावृत्ति परायण। आगे क्या कहा? बोले वैश्यावृत्ति में लगा हुआ है। कौन सी वैश्या? शोभावती नाम की वैश्या, जिसके साथ देवराज निवास करता है। देखो, देवराज की जब जवानी थी तो बहुत मित्र हुए इसके। जवानी मित्र बहुत होते हैं। पैसा हो और जवानी हो तो बहुत मित्र होते हैं। खूब मित्र हो गए इसके, बहुत मित्र हो गए, नाम सारा मित्र हो गए। माता पिता कभी कहते भैया पूजा पाठ कर ले, तो माता पिता को गलत बोलता है, सुनता नहीं। और उद्दंड होता चला गया। मांस मदिरा,
हमारे शरीर में एक अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि, जो हमारे भोजन को पचाती है। जैसे आप घर में माताएं रसोई जलाती है ना, आग एक भट्टी यहाँ भी जलती है, जैसे आपकी जलती ना रसोई भट्टी, ऐसे भट्टी यहाँ भी जलती है। कब? जब भूख लगती है तब अंदर जलती भट्टी। देखना है क्या? हाँ, अंदर जलती है, सब भोजन को पचा देती है। नहीं पचेगा नहीं, उसका नाम है जठराग्नि। तो हमारे शरीर में जठराग्नि है, तो उसमें पवित्र भोजन दीजिए, शुद्ध भोजन दीजिए, देवतुल्य भोजन दीजिए। कौन? जो हम देवताओं को भोग लगाएं वही भोजन हम पाएं, ऐसा भोजन दीजिए। क्यों? अग्नि परमात्मा का स्वरूप है, अग्नि नारायण का स्वरूप है। अग्नि बाहर भी पकाती है, अग्नि अंदर भी। अग्नि दो तरह की है, शमशान की अग्नि अलग है और यज्ञ की अग्नि अलग है। अग्नि पवित्र भी है, अग्नि अपवित्र भी है। मां पार्वती का श्राप लगा हुआ है अग्निदेव को, इसलिए पवित्र भी है और अपवित्र भी है। देवराज धीरे धीरे जवानी ढलने लगी और देवराज की जो वैश्या है ना, क्योंकि माता पिता टोकते हैं, पत्नी टोकती है, तो वैश्या ने बहुत विरोध किया। तो एक दिन देवराज ने माता पिता को मार दिया, अपनी विवाहिता पत्नी को भी मार दिया। वैश्या के कहने पर माता पिता को भी मार दिया और पत्नी को भी मार दिया। और यहां तक कि माता पिता का इसने संस्कार भी नहीं किया, इतना दंड है। लेकिन जवानी कब तक? जवानी का समय थोड़ा है, बुढ़ापा लंबा है, याद रखिएगा। जवानी के जोश में कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत गलत हो जाए, तो बुढ़ापा लंबा है। आज का आपका किया गया मधुर व्यवहार आपके आने वाले जीवन का आधार बनेगा। आज आपका व्यवहार ठीक है तो कल आपके लिए आधार बन जाएगा। ध्यान देना, बुढ़ापा बहुत लंबा है और बुढ़ापा का पता नहीं कब तक चलेगा। जवानी का तो पता है, लेकिन बुढ़ापे का पता है क्या कब तक चलेगा और कहां जाकर रुकेगा ये भी पता नहीं, और किस जगह श्वास निकलेगी ये भी पता नहीं है, कहां निकलेगी ये भी पता नहीं। वृंदावन के परम संत स्वामी अखंडानंद जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्र जी गुरु भाई हैं, उनके शिष्य बंबई से लेने आए। 3 दिन इंतजार किया, आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। महाराज जी टालते रहे, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि महाराज जी को मालूम था अब मेरा समय, बंबई नहीं गए। वो भक्त इंतजार करते रहे, 3 दिन हो गए, महाराज कब चलेंगे, कब चलेंगे, और देखते देखते महाराज जी चले। स्वामी करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी काशी में मां दुर्गा के पाठ को सुनते सुनते, दुर्गा सप्तही को सुनते सुनते प्राण छोड़ दिए। भारत की भूमि नसीब हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। इस जमीन पर मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याण हो जाएगा। और अद्भुत है, देवराज का बुढ़ापा आ गया, स्थिति इतनी जर्जर हो गई, शरीर कमजोर हो गया, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि भैया एक एक दाने के लिए देवराज मोहताज हो गया। अन्न का ग्रास नहीं मिल रहा है, भूख के बिना पीड़ित हो गया देवराज। हुआ क्या? देवराज को गांव के लोग देखते हैं ना तो दरवाजा बंद कर लेते हैं,
कोई देवराज से मिलना नहीं चाहता, कोई देवराज को देखना नहीं चाहता, कोई देवराज को जल नहीं देना चाहता, कोई उसको भोजन नहीं देना चाहता, और उसे देखकर लोग दूर हो जाते, दरवाजा बंद कर लेते हैं। जब बहुत दुखी हो गया तो निर्णय लिया, अब घर छोड़ देता हूं, समाज छोड़ देता हूं, गांव ही छोड़ देता हूं, बस्ती ही छोड़ देता हूं। देवराज अपने गांव को छोड़कर प्रतिष्ठानपुर नामक गांव में चला गया। प्रतिष्ठानपुर यानी प्रयाग में चला गया, और प्रयाग में एक शिवालय था। कई दिन से भोजन नहीं किया था, शरीर जर्जर हो गया, शिवालय के सामने जाकर गिर पड़ा, और देवराज को बुखार आ गया, ज्वर आ गया, शरीर गर्म हो गया, चल नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं रही, शरीर एकदम इतना जीर्ण शीर्ण, उठ भी नहीं पा रहा है, पड़ा हुआ कराह रहा है। लेकिन पड़ा कहां है? शिव जी के मंदिर के बाहर, शिवालय के बाहर पड़ा। और शिवालय के बाहर जिसकी मृत्यु होती है वो शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए कहते हैं मरते समय लोग काशी चले जाते हैं, काश्याम मरणान मुक्ति। उपनिषद कहता है काशी में मरने से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कवि ने तो कहा, एक अचंबा हमने देखा बंदर दूबे गाय, एक अचंबा हमने देखा बंदर दूबे गाय, दूध दूध तो खुद पी ले हुए घी बनारस जाए। अचंबा क्या है? एक अचंबा हमने देखा बंदर दूबे गाय। मन ही बंदर है, हमारी इंद्रियां ये गाय है, गौ इंद्री ये गाय है, और मन हमारा बंदर है। तो ये मन रूपी बंदर क्या करता? बोले जवानी जवानी का आनंद लेता है, और जब बुढ़ापा में नाक निकलती है, चल बनारस, घी बनारस जाए। जब नाक के पनारे फूटते, हरा हरा अब चलो, तब घी बनारस जाए। आज देवालय के बाहर पड़ा हुआ है, शिवालय के बाहर पड़ा हुआ है, रो रहा है देवराज। और एक घटना घटी, उसी समय इसकी मृत्यु हो गई। इसे लेने यमदूत आए, यमदूत लेकर जा रहे थे। शिवजी ने कहा अपने गणों से, जाओ उसको लेकर के आओ। अब यमदूत लेकर जा रहे थे, शिवजी के गण गए, छुड़ा करके लाए। क्यों? क्योंकि इसकी मृत्यु, इसने कोई जीवन में सत्कर्म नहीं किया। इसकी मृत्यु कहां हुई थी? शिवजी के मंदिर के बाहर हुई थी, शिवालय के बाहर हुई थी। इसलिए शिवालय के आसपास मरने से मुक्ति मिलती है, शिव का धाम मिलता है, और शिवजी के मंदिर के आसपास का सारा जल पवित्र होता है। शिव की महिमा है। इसको शिव का लोक मिल गया। देवराज ने शिव जी को देखकर कहा कि भोलेनाथ, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। बोले तूने नहीं किया, तेरे माता पिता मेरे भक्त थे, उनके पुण्य के प्रभाव से तू मंदिर के बाहर तक पहुंच गया, और तेरी मृत्यु मेरे मंदिर के बाहर हो गई, इसलिए आज तू मेरे यहां आ गया है। किनके प्रभाव से? तुम्हारे माता पिता मेरे भक्त थे, उनके पुण्य के प्रभाव से तू मेरे मंदिर तक आ गया। जैसे हमारी आपकी संपत्ति संतानों को ट्रांसफर हो जाती है, वैसे हमारा पुण्य भी ट्रांसफर हो जाता है। वैसे हमारे द्वारा किया गया कर्म भी, श्रेष्ठ कर्म, उनको ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए पुण्य बढ़ाइए। किसके लिए? अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी संतानों के लिए। धर्म बढ़ाइए अपनी संतानों के लिए। एक पुण्य के प्रभाव से, माता पिता के पुण्य के प्रभाव से उद्दंड बालक, बिगड़ा हुआ बालक, भोगी विषयी वैश्यागामी बालक शिवालय के सामने पहुंच गया, उसको मुक्ति मिल गई, शिव जी का लोक मिल गया। पुण्य दिखता नहीं है, ये वो वस्तु नहीं है कि तिजोरी में भर के लग लो, इतना बढ़ गया, कल इतना बढ़ गया, परसों इतना बड़े बक्से में बंद ना, ये दिखता नहीं है। ये संचय होता है और जीवन में काम आता है, आपकी संतानों के जीवन में काम आएगा।
अब जिसके माता पिता ही भगत ना हो तो उस बेटे का क्या होगा? सोचो जरा। आजकल तो बड़ी विडंबना है, माता पिता ही भगत नहीं हो रहे, उन्हीं को हर जगह पाखंड दिखता है। आज देवराज का कल्याण हो गया। क्या सुंदर कहा सूत जी ने, और क्या सुंदर चित्रण किया। आइए सूत जी के शब्दों में। धन्या शिवपुराणस्थे कथा परम पावनी, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयान अपि मुक्ति भाग, यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयान अपि मुक्ति भाग। जो भगवान भोलेनाथ की कथा सुन लेगा वो पापी से पापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा। देवराज कैसा था मालूम है? सूत जी कह रहे, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रान्येऽपि प्राणिना हिंसता धनलोभेन भयभोजेन पापिना। ये ब्राह्मणों को मारता था, ये क्षत्रियों को मारता था, ये वैश्यों को मारता था, ये ब्राह्मणों से छीनता था, क्षत्रियों से छीनता था, ये वैश्यों को मारकर छीन लेता था, ये पापी था। अन्य आप प्राणी ना, कोई भी प्राणी मिल जाए सबको मारता, सबसे छीन लेता। हिंसताम धन लोभे ने, धन के लोभ में हिंसा करता। और जो मदिरा बेचे कितना ईमानदार होगा सोचो जरा। हिंसताम धन लोभे ने, धन के लोभ में हिंसा करता था। भय वो ये न पापी ना, बड़ा पापी था ये, बड़ा उद्दंड था। और आगे तो कहा कि मात्र पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मध्यपा, कि देवराजो दुदस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छणा। क्या सुंदर बात कही। मात्र पितृ वधू हंता, अपनी माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, तीनों को मार। वैश्यागामी च मध्यपा, वैश्या के साथ रात दिन लेटा है, मदरा पीने वाला है, लेकिन शिवालय के बाहर पहुंच गया, शिव जी की कृपा हो गई और वहां प्राण छूट गए, इसका कल्याण हो गया।